Hello everyone, today we are going to start a new chapter of class 10th, chapter number 3, pair of linear equations in two variables. इसका आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे जो हमने पहले 9th क्लास में पढ़ रखा है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, पहले हम समझते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ रखा है ना। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो या फिर डिग्री 1 हो। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पर। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन तो है क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। अब ये बताना है क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब मैं लिखती हूँ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। ये तो हमें पता लग गया लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसके अंदर टू वेरिएबल हो। यहाँ पर जो हम देख रहे थे, यहाँ पर क्या था? एक ही वेरिएबल था। जैसे मैं लिखती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है और इसके अंदर टू वेरिएबल है, इसलिए ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में हम इन्हीं इक्वेशंस सॉल्व करेंगे, यही इक्वेशंस जो लीनियर इक्वेशन हो और जिसके अंदर टू वेरिएबल हो। इसके और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे 2x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और भी हम ले सकते हैं, जैसे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये क्या है? सभी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है और इसके अंदर टू वेरिएबल है। इसी तरह से इसमें भी टू वेरिएबल है और ये लीनियर इक्वेशन है। अब नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की? इसकी फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी पेयर बोला है, इसलिए हम दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे होंगे इक्वेशन ये दोनों सेम है, लीनियर इक्वेशन है और इनमें दो वेरिएबल है। हमने इसमें a1 b1 c1 लिया है और इसमें a2 b2 c2। a1 क्या है? x का कोफिशिएंट, b1 है y का कोफिशिएंट प्लस c1 क्या है? कांस्टेंट। इसी तरह से a2 x का कोफिशिएंट है, b2 y का कोफिशिएंट है और c2 कांस्टेंट है। ठीक है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जैसे हमारे पास कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस हैं, दो पेयर है, मैं ले लेती हूँ 5x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास। तो अगर हमें बताना हो इसमें a1 क्या है, a1 क्या होगा? x का कोफिशिएंट, तो हम लिख सकते हैं a1 क्या है? 5। b1 इसमें क्या है अगर इससे कंपेयर करेंगे तो इज इक्वल टू 3 और c1 है -7। ठीक है, माइनस साइन को नहीं भूलते, तो c1 क्या होगा? -7। इसी तरह से a2, ये जो दूसरी लीनियर इक्वेशन है, इसमें a2 है 2, b2 है -4 और c2 है 5। क्लियर? अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ सकता है।
नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं। एक है ग्राफिकल मेथड्स, जो हम ग्राफ के जरिए ग्राफ पर अपनी लीनियर इक्वेशंस के पॉइंट प्लॉट करके फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। और सेकंड है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड्स के अंदर कुछ मेथड्स आते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फिर होता है एलिमिनेशन मेथड, एंड लास्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से भी, और सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। अब आपके कोर्स में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड काट दिया गया है, इसके बारे में हम डीपली नहीं पढ़ेंगे। बस मुझे ये बताना था कि अलजेब्रिक मेथड्स के अंदर ये 3 मेथड आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये अब आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं आपको इन दोनों के बारे में डीपली बताऊंगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड्स में देखते हैं, हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस है। देखिए, पॉसिबिलिटीज क्या होगी अगर हम ग्राफ पर ये प्लॉट करते हैं 2 लीनियर इक्वेशंस, तो या तो ये इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, ऐसे कट हो जाएंगी, या फिर कोई एक लाइन है और वही दूसरी लाइन भी यहीं पर ही होगी, और तीसरी पॉसिबिलिटीज होती है या तो ये पैरेलल होंगी लाइन। ठीक है, इसकी ग्राफिकल मेथड में 3 पॉसिबिलिटीज होती है, या तो ये ऐसे कट करेंगे, इसे कहते हैं हम इंटरसेक्ट लाइन, और या फिर ये इसी के ऊपर दूसरी लाइन होगी, इसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, और या फिर ये एक दूसरे के पैरेलल होगी, इनको कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, यही 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं इसके। अब देखिए, बिना ग्राफ पर दिखाए हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट्स है या फिर पैरेलल है? कैसे बताएंगे वो हम? देखिए, हम इनके ये जो कोफिशिएंट्स दे रखे हैं इनको कंपेयर करते हैं। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, इन दोनों का हमने रेशियो निकाला और इन दोनों का रेशियो निकाला, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो ये हमारी लाइन कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर? ये हमारी कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में देखिए, एक ही पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन कितना होता है? 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये होता है ओनली 1 सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन, या फिर हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए, हमने फिर कंपेयर किया, a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया b1 अपॉन b2, फिर इक्वल आ गया c1 अपॉन c2। ये तीनों ही आपस में इक्वल आ गए, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2। तो ये हमारी लाइन कहलाती है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, वो ये लाइन होती है जो एक के ऊपर एक आ जाती है, ये कहलाती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन। और देखिए, ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? ये हर जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन, ये अगर मैं ये पॉइंट ले लूं, ये भी इसका सॉल्यूशन होगा, ये ले लूं, ये भी सॉल्यूशन, इसके क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशन।
तो मैनी सॉल्यूशन लिख सकते हैं या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इसमें ओनली वन सॉल्यूशन होगा, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अब इसका थर्ड पॉसिबिलिटी होती है A1/A2 इक्वल है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 इक्वल है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये लाइन होती है हमारी पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब देखिए पैरेलल लाइंस है, ये इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये क्या होता है हमारे नो सॉल्यूशन, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता। क्लियर? अब देखिए कि जो जिसमें सॉल्यूशन आता है, जैसे इसमें वन सॉल्यूशन आ रहा है और इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ, तो दोनों में सॉल्यूशंस रहे, तो ये वाली हमारी कहलाती है कंसिस्टेंट, और इसमें नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता इसमें, तो ये हमारा कहलाता है इनकंसिस्टेंट। क्लियर? अब नेक्स्ट, नाउ सेकेंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं? जैसे हमारे पास ये टू लीनियर इक्वेशंस है, पेयर है लीनियर इक्वेशंस के, इसको हम ले लेते हैं 1 और इसे ले लेते हैं 2, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, कोई भी इनमें से एक इक्वेशंस ले लेते हैं, हम ले लेते हैं पहले वाली x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x या y किसी की भी हम ले सकते हैं, मैं ले रही हूँ यहाँ पर x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 5, y इधर चला जाएगा, 5 माइनस वाई, x की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस वाई। अब x की वैल्यू जो आई है वो हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू फाइंड करी और उसको पुट करेंगे हम इक्वेशन 2 में, तो लिख देंगे नाउ द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे x की वैल्यू, ये थी हमारी इक्वेशन 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, x की जगह हमें रखना है 5 माइनस वाई। ठीक है, 5 माइनस वाई x की जगह पे रख दिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 5 10 माइनस 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 7, 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 7, y को इधर ले आते हैं, 7 को इधर ले आएंगे, प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, ये माइनस था इधर जाकर प्लस का हो गया। ठीक है, अब मैं आगे सॉल्व कर देती हूँ यहाँ पर। अब 10 में से 7 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3y, y की वैल्यू कितनी आ गई 3/3 इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 आ गई। अब जो ये y की वैल्यू आई है उसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में। नाउ द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, ये आप वैल्यू 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं। हमारे पास y की वैल्यू तो आ गई y इक्वल टू 1, अब इसको हम इसमें पुट करेंगे, जब भी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 2 में पुट करेंगे तब भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो हम 1 में पुट कर रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, y की जगह 1 पुट कर दिया इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, 1 इधर माइनस में चला गया, x इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4 एंड
y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ये जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थे, इनके सॉल्यूशन क्या आ गए, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जैसे ये दोनों हमारी लीनियर इक्वेशन है, इसको 1 और इसको 2 ले लेते हैं। इसके एलिमिनेशन के लिए क्या करते हैं हम, ये जो x के कोफिशिएंट्स है और y के कोफिशिएंट, या तो x के कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं या फिर y के कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं। किसी भी एक के कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है। अब देखिए ज्यादा इजी ये है 3, 5, इससे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। 4 और ये 2, क्या हम 2 को 4 बना सकते हैं? यस। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, 4। तो इसीलिए हम ये जो इक्वेशन 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो 2x क्या हो जाएगा, 4x, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 8 2 जा 16। ठीक है, भूलिएगा नहीं, 8 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो सेकेंड इक्वेशन है वो एज इट इज लिख देंगे, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। अब ये x वाले कोफिशिएंट सेम हो गए, तो अब इसको एलिमिनेट करेंगे, मतलब हम माइनस करते हैं। एलिमिनेट करने के लिए माइनस करते हैं। अब माइनस करेंगे तो ये वाले साइन भी चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये भी माइनस का। अब प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 6 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 माइनस होंगे 1 आएगा, सिर्फ क्या आएगा, y, और साइन बढ़ेगा मतलब प्लस का y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे 16 में से 12 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 4। y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब नाउ वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में, किसी में भी पुट कर सकते हैं y की वैल्यू। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ, पुट इन इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगी तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अब y की जगह 2x प्लस 3y की जगह मैं क्या ले लूंगी, 4। y की वैल्यू 4 है इज इक्वल टू 8। यहां पर सॉल्यूशन करते हैं, 2x प्लस 3 4 12 इज इक्वल टू 8। अब 12 प्लस में है, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12। 2x प्लस माइनस माइनस 4, बड़े का साइन माइनस। अब 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 से कट किया -2। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो हमारे पास सॉल्यूशन मिल गया, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इस लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 4।